जिस सरकार के चलते राजस्थान में पुजारियों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़े, बाबूलाल जैसे पुजारी को धू धू कर जलना पड़े, जहां संतों को कृष्ण क्रीड़ा स्थली बचाने के लिए धरना और फिर संत विजयदास को धू धू कर जलना पड़े, जिस सरकार की सरपरस्ती में चोरियों में सबसे ज्यादा मंदिर में मूर्तियों की चोरी हो, बरामदगी सबसे कम हो, जिस सरकार के चलते हुए करौली के अंदर रामनवमी के जुलूस पर हमला हो, सालासर में राम दरबार टूटे, राजगढ़ अलवर में शिवलिंग को कटर से काटा जाए, वो सरकार अब यह कहे कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा आतंकवादियों से जोड़कर की थी। अपने चोले के ऊपर जनेऊ धारण करने से कोई हिंदुत्व नहीं हो जाता। सरकार का असली चेहरा लोगों ने देखा है। जब कन्हैयालाल का सर कलम होता है, सुरक्षा मांगने पर सुरक्षा नहीं मिलती, और अब सरकार को गो प्रेम याद आया है। हम विधानसभा में आरोप लगाते रहे गो सेस का पैसा, कोरोना काल के अंदर जो सेस आपने, देखिए सवाल इस बात का नहीं कि गहलोत सरकार ने जमीन दी निःशुल्क अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। सवाल इस बात का है कि पॉलिसी के अंदर कोई धर्म, कोई समाज नहीं। इसी प्रकार के दर्जनों ऐसे समाज है जिन्होंने छात्रावास के लिए जमीन मांगी, रियायती दर पर मांगी, मुफ्त में मांगी भी नहीं। उन पर सरकार की नजर नहीं गई। और जिन लोगों ने पहले रिजर्व प्राइस पर पैसा जमा करा रखा था, जो सरकार की खुद की लैंड पॉलिसी से जिनको आवंटित जमीन होनी थी, उनको भी जमीन आवंटित नहीं, और यकायक मुफ्त में जमीन आवंटित कर दी जाती है एक विशेष लोगों को। इससे बराबरी का दर्जा नहीं मिलने के कारण से लोग खफा होकर सड़कों पर उतरते हैं। ये सरकार का चेहरा है जो भेदभावपूर्ण दिखाई देता है। देखिए, जहां जहां भी सरकार के भेजे हुए दूत जाएंगे, अब इसी प्रकार का मंजर होगा। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में, हाथ से हाथ तोड़ो यात्रा में तब्दील होगी। अलवर में झगड़ा हुआ, अजमेर में अब पुलिस बीच में आनी पड़ी। अब तो हर जगह पर जहां कांग्रेस पार्टी की आपस की बैठकें होंगी, वहां पहले पुलिस का इंतजाम करना पड़ेगा। ये अंतर्द्वंद से प्रारंभ हुई सरकार, अब अंतर्द्वंद इनका सड़क पर है। आपस में बातचीत का विरोध हमने देखा है, पर लातों और घूसों से विरोध करना, ये इस कांग्रेस की संस्कृति में हम देख रहे हैं। यह है असली भेदभाव और मतभेद जो सड़क पर आ रहा है। क्या गहलोत दोबारा से मुख्यमंत्री बनने की चाहत रख रहे हैं क्या? उनके घर में आई लव यू गहलोत के नारे लग रहे हैं। तो पहले पायलट ये सब चीजें प्रायोजित चीजें हैं। ये वही गहलोत साहब है जिन्होंने कहा था मैं मुख्यमंत्री नंबर 1 मूड जब रवाना हुए तो सिर्फ 22 लोगों को छोड़ करेंगे। इसलिए सुपड़ा साफ करके जादूगर गहलोत लेके जाएंगे, इनसे कुछ होने वाला नहीं। संयम लोढ़ा ने पायलट को कहा है कि नाखून काट कर शहीद होना चाहते हैं, ऊपर से फोन करा के विधानसभा में कुर्सी लेते हैं। पर संयम लोढ़ा खुद भी सलाहकार है मुख्यमंत्री जी की, शायद यही सलाह देते होंगे। उन्होंने खुद ने भी कहा था ना, संविधान कर्मियों के साथ आप जिस प्रकार का भेदभाव कर रहे हो, मैं तो हेलीकॉप्टर से लटका हुआ व्यक्ति हूँ, जो सरकार के उड़ते हेलीकॉप्टर से लटका हूँ। जो व्यक्ति खुद विस्थापितों को लेकर मैंने पत्र लिखा है, सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में पाक विस्थापितों के लिए, उनके सारी सुख सुविधाओं के लिए, नागरिकता के लिए अलग से निकाय बनाने की बात कही थी। उनकी शिक्षा, चिकित्सा और आवास का प्रबंध करने की बात कही थी। आज राजस्थान में 7 लाख से अधिक पाक विस्थापित 1977 के बाद आए हैं। 35,000 वो लोग हैं जो जिनके पास नागरिकता नहीं, अपना सब कुछ लुटा के यहाँ आए। वो लोग धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर यहाँ आए, और यहाँ सरकार का जो बर्ताव है, उनके घरों को जिस प्रकार तोड़ा गया है, रोंदा गया है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। ये शरणार्थी है, शरण लेकर आए हैं। शरणार्थी के प्रति सरकार का धर्म भी है, फर्ज भी है, और सरकार डंडे बरसा रही है। मैंने मुख्यमंत्री जी को अपना वादा याद दिलाया है कि आपने जो जन घोषणा पत्र में वादा किया था उसको आप पूरा नहीं करो। मैंने पत्र लिखा है।